ओके दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मुझे बताइए ई और एम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और एम का मतलब क्या होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ई और एम का मतलब क्या होता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ई और एम का मतलब क्या होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का मतलब होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एम का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिक्स करके बनाई जाती है, यानी कि कुछ मोटा मोटा आइडिया हो गया कि इन्हीं से बनते हैं वेव। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और कैसे ये चलती है। सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्स एक्सिस में। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है किसमें? एक्स एक्सिस में। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है एक्स एक्सिस में। किसमें होती है? एक्स एक्सिस में। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक होती है किसमें? वाई एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है वाई एक्सिस में। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है वाई एक्सिस में। तो देखो, जैसे कि ये मार्कर है मेरे पास, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। अब मैं आपके लिए एक और पेन निकालता हूँ। और ये है मैग्नेटिक फील्ड जो कि वाई डायरेक्शन में है। एक बार जरा ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब जो वेव जो प्रोपेगेट होगी वो होगी किसमें? जेड डायरेक्शन में। वेव जो प्रोपेगेट होगी वो कैसे होगी? जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको बताऊं तो इजी वे में बताता हूं आपको। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अच्छा देखिए, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देख सकते हो ये मार्कर, और ये है मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में। ऊपर जा रही है इसका मतलब वाई डायरेक्शन में, और ऐसे जा रही है इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो वेव प्रोपेगेट होगी वो होगी जेड डायरेक्शन में। ऐसे दिख रहा है आपको? ये यहाँ से 90 डिग्री का बना रहा है, ये यहाँ से 90 डिग्री। ये वेव जो है ऐसे करके आगे चलती है। तो ये जो वेव है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किधर प्रोपेगेट होती है? वो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी वो होगी किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट? दिस प्रोपेगेट टू जेड डायरेक्शन। मैं जेड एक्सिस लिखता हूँ, सॉरी, जेड एक्सिस में प्रोपेगेट होगी। किस में होगी? प्रोपेगेट जेड एक्सिस में ये प्रोपेगेट होगी। तो इसे एक बार और देखिए अच्छे से। हाँ, ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये लिखने के लिए आते हैं। इस बार आपका पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है। तो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक्सप्लेनेशन से अपने साथ समझ के चलिए ताकि आप पेपर में जाके एक्सप्लेन कर सको। तो एक बार दोस्तों इसे अच्छे से दिमाग में बिठाइए। मैं साइड हो जाता हूँ जब तक, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो मैं आप क्वेश्चन कराने के लिए चल सकता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी पहली एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, उसके बारे में बात करता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किसका क्रॉस प्रोडक्ट होती है?
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किस चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो देखिए फर्स्ट हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किस चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट होती है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। ये तो आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमारी ई क्रॉस बी होती है। अब मुझे बताइए आप कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन है, मान लीजिए आप आई कैप। हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन है आई कैप, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन है क्या, जिसका डायरेक्शन है जे कैप। तो मुझे बताइए कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या होगा, मुझे ये बताइए फटाफट से। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको करने के लिए दिया है। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी आती है ई क्रॉस बी होता है। तो मैं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ मैं नीचे, ई क्रॉस बी। मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में, आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप होता है आपका के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप होता है आपका के कैप। ये तो आपने पढ़ाई था टर्म 1 में, बहुत पहले पढ़ा था आपने। आई जे इधर के, अगर आई और जे का क्रॉस करेंगे तो हमें के कैप मिलेगा। मैं इधर कैप भी लगा देता हूँ, ठीक है ना। और जे और के का अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें आई कैप मिलेगा, और के और आई का क्रॉस कैप करेंगे तो हमें जे का मिलेगा। तो चलिए अब मैं इसी पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल देता हूँ, जिसे आप मुझे करके दिखाइए। एक बार इसमें से कुछ और देखना है तो आप देख सकते हो, आपको जो कुछ देखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे कि मान लीजिए आप, मैं इसे मिटाता हूँ थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी माइनस के कैप में, माइनस के डायरेक्शन में, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है हमारी जे डायरेक्शन में। तो अब मुझे बताइए आप कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी, मुझे फटाफट से बताइए। बताइए मुझे जल्दी से, मैं करके बताता हूँ आपको वरना। ओके 1 2 3, जल्दी बताइए मुझे ये किस डायरेक्शन में होगा, जल्दी बताइए जल्दी। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने जैसे अभी आपको सिखाया था कि ई क्रॉस बी करके होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के कैप में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में। अब मुझे बताइए आई जे के हिसाब से, के क्रॉस जे, के माइनस है और जे है, इसका मतलब रिवर्स में चल रहा है, माइनस है तो रिवर्स में चल रहा है, तो रिवर्स में आई आएगा कैसा, माइनस का आई कैप कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ये बात तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस जब यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का आई कैप, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा सीबीएसई या फिर नीट जेई वाले जरूर देते हैं, क्योंकि इनमें बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना आप, ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए। अब मुझे बताइए इसमें कोई अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें से मुझे क्या है समझ नहीं आया। ये एक क्वेश्चन था छोटा सा जिसे आप अभी करोगे। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। किसकी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जो मैंने अभी भी पढ़ाई थी ई क्रॉस बी, वो थी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब मैं आपको सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं, जिसे आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको थोड़े
2-3 बार देखने में ही समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताता हूँ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। सबसे पहले मुझे आपने जो 11th क्लास में पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा आपने y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स। ये आपने पढ़ा होगा कब? 11th क्लास में। सॉरी, इसमें प्लस नहीं होता, माइनस होता है। सॉरी माइनस के एक्स, ये जो होता है ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसमें जो ए होता है ये होता है पीक वैल्यू किसी चीज़ की। पीक मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जिसे बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम पीक वैल्यू। तो ये ए जो है ये है पीक वैल्यू। अब इसी तरह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए ये इक्वेशन लिखता हूँ, है ना। तो मैं लिखता हूँ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पीक वैल्यू क्या होगी? ई नॉट। आपने ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था कि पीक वैल्यू किससे डिनोट की जाती है? ई नॉट से। या फिर करंट की जैसे हमें पीक वैल्यू चाहिए तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, है ना, आई आर एम एस, और ये जो वैल्यू पढ़ी थी तो पीक वैल्यू होगी ई नॉट। अब मैं सारी ऐसे ही लिख लेता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एक्स चेंज नहीं करनी है हमें, ऐसा मत सोचना कि ये एक्स चेंज हो जाए। सॉरी, हाँ सही है। नहीं, एक सेकंड रुकिए आप। ये एक्स यहाँ पर एक्स नहीं होगी, ये जेड हो जाएगा, आपका जेड होगा ये। अभी आपको बताता हूँ कि ये जेड कैसे हुआ। तो देखिए ई एक्स लिखा मैंने, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। अब मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी वाई इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाई डायरेक्शन में होती है तो मैं बाई डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूँ। तो देखिए आगे क्या करता हूँ मैं, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। अब समझिए मैंने ये जेड यहाँ पर क्यों लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाई एक्सिस। तो वेव किस डायरेक्शन पर प्रोपेगेट होगी? जेड डायरेक्शन। इसीलिए मैंने ये जेड यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये जो जेड है ये यहाँ पर लिखा है। तो इन दोनों से आप मुझे बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये k है ये कोई कांस्टेंट नहीं है। ये वाला जो k है यहाँ पर ये कोई कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये एक वेव वेक्टर है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। इस k की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये कोई वो कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेव वेक्टर है। ये क्या है? एक वेव वेक्टर है। क्या है? एक वेव वेक्टर है। ऐसे कांस्टेंट मत समझना आप, ये एक वेव वेक्टर है जिसकी कुछ वैल्यू होती है, वो होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। जरा पहले इसे नोट करिए फटाफट से। मैं आपको 3 सेकंड से देता हूँ, 1 2 3। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको ये तो पता होगा लैम्डा क्या होता है। ये लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ। इसे भी नोट कर लेना आप, अगर आपको नहीं पता हो तो। वैसे तो पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ और के होता है वेव वेक्टर। इसे हम प्रोपेगेशन वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये पूरा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, देन उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, स्पीड कैसे बताते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ जस्ट। तो चलिए 1 2 3 प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जब एक वेव चलती है तो उसकी स्पीड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है और हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मैं उसकी स्पीड इधर ही बता देता हूँ आपको, है ना, बताने की क्या ज़रूरत है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो चलिए मैं आपको स्पीड बताता हूँ। स्पीड किससे डिनोट होती है? v से। v इज इक्वल टू, अब आप देखिए, नहीं इसका सीधा एक फॉर्मूला है जो कि आपको फॉर्मूला ही लिखा देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के, जिसमें आप के की वैल्यू रखकर यहाँ पर और भी फॉर्मूलेस निकाल सकते हो। ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा, आप के की वैल्यू यहाँ से ये उठाकर इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि ओमेगा अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, तो ओमेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये इसकी स्पीड की फॉर्मूला है।
तो इसे भी आप नोट कर सकते हो। इसका स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। एक वेव किस स्पीड से प्रोपेगेट हो रही है यानी किस स्पीड से आगे चल रही है, ये उसका फॉर्मूला है जिसे आप अभी नोट कर सकते हो। तो इसे फटाफट से नोट करिए। देन आपको बताता हूँ रिलेशन ऑफ ई क्रॉस बी के बारे में, ई एंड बी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक ऐसा शानदार रिलेशन बताऊंगा कि आप कभी भूल नहीं सकते हो। हाँ दोस्तों, उस रिलेशन को वास्तव में आप कभी नहीं भूलोगे। तो मैं आपको बताता हूँ रिलेशन ऑफ ई क्रॉस बी, इधर ही बता देता हूँ नीचे, है ना। तो चलिए बताता हूँ आपको। मैंने बी लिख दिया। ई एंड बी का रिलेशन। तो ई और बी का रिलेशन देखते हैं हम। ई और बी का अगर रिलेशन की बात आए दोस्तों, तो ई और बी का रिलेशन हम कुछ ऐसे देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारी, छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि आ जाए पूरे स्पेस में, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, तो अब देखिए, अब मैंने बोला था आपको ऐसा शानदार लेक्चर दिखाऊंगा, तो आप बोलोगे इसमें शानदार क्या है, ये तो हमें वैसे भी याद रहता। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करेंगे हम? बी से। मैंने यहाँ लिखा बी, लिख लिया, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिख लिया ना। स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं? सी से। करते हैं नहीं करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं। अब मैं इसे इधर ले जाता हूँ, तो देखिए मैं इधर करता हूँ E इज इक्वल टू बी सी का मुझे मालूम है 100%, आपको कुछ और मतलब मालूम होगा, ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि बी सी का मतलब कुछ और भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो मतलब नहीं है। यहाँ पर बी सी का मतलब है, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड और सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट तो आपको मालूम होगी, वैल्यू कितनी होती है इसकी? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। यहाँ से आप स्पीड ऑफ लाइट रखकर आप इनमें से किसी की भी एक वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, है ना दोस्तों। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में ऐसा ही कुछ बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक लेकर, जो ट्रांसवर्स वेव के ऊपर होगा, उसे आपको कल समझाएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।